हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं लिए लेकर आ चुका हूँ आपके लिए पशु परीक्षर का मॉडल पेपर 17वां। कौन सा मॉडल पेपर है? 17वां मॉडल पेपर मैं आप सभी के सामने लेके आ चुका हूँ। बिल्कुल भाई, 17वां मॉडल पेपर मैं आप सभी के सामने लेके आ चुका हूँ। यदि आपने अभी तक वो 16 मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो पहले जरूर देख ले, है ना। वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान के उमर फारूक फराक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से? बताइए बताइए। राजस्थान के उमर फारूक का मेवाती का संबंध, राजस्थान के उम्र फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो पर्यावरण, खेल, संगीत, पर्यावरण, खेल, संगीत व चिकित्सा विज्ञान। बताइए फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, क्या पर्य क्या है? पर्यावरण, खेल, संगीत व चिकित्सा विज्ञान। राजस्थान के उम्र फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों, संगीत क्षेत्र से। किस क्षेत्र से मेरे प्यारे साथियों? संगीत क्षेत्र से। जो मेरा भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहा है उसका बिल्कुल है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भगतण क्या वजह है? भगतण भगतण नृत्य किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? जोधपुर, जालोर, उदयपुर व पाली। भगतण नृत्य किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? बताइए। भगतण नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? बिल्कुल भाई, जोधपुर के अंदर प्रचलित है। जो मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोइडा कौन सा नृत्य है? रोइडा नृत्य प्रचलन किस क्षेत्र में है? रोइडा नृत्य प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, पाली। बताइए रोहिड़ा नृत्य प्रचलन किस क्षेत्र में है? बताइए। ए चित्तौड़गढ़, बी सिरोही, सी उदयपुर और डी पाली। बताइए। बिल्कुल भाई, चित्तौड़गढ़ बताया। जिन्होंने रोहिड़ा नृत्य प्रचलन के लिए कौन सा क्षेत्र है, जिस भाई ने भाई चित्तौड़गढ़ बता दिया ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है? कौन सा भाई? मंजीरा, तानपुर या फिर चौतारा या फिर डेरू। बताइए निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है? बताइए। बिल्कुल भाई, काम नहीं आता तो डेरू। जिसने भाई डेरू बताया, ऑप्शन नंबर डी बताया, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने के लिए तैयार हो जाओ भाई। वीर तेजाजी व गोगा भक्तों का नृत्य किस प्रकार के नृत्य श्रेणी में आते हैं? बताइए। वीर तेजाजी व गोगा भक्तों का नृत्य किस प्रकार की नृत्य की श्रेणी में आते हैं? तो क्षेत्रीय लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, धार्मिक नृत्य है, या व्यवसायिक नृत्य। बताइए। वीर तेजाजी व गोगा भक्तों का नृत्य किस प्रकार की नृत्यों की श्रेणी में आता है? बताइए किस प्रकार की श्रेणी में नृत्य में आता है भाई? धार्मिक बताया भाई, धार्मिक नृत्य। जिसने भाई ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है ना, उसका बिल्कुल सफिशिएंट कौन बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर इस चैनल पे जो आंसर बता दिया ना भाई, वो आपके कांस्टेंट रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं? कांस्टेंट रहने वाले, नियत रहने वाले हैं। उनको कोई हलाने वाला नहीं है। 100% करेक्ट आंसर मिलेंगे। ठीक है, 22% या बोलने में या क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो जाए तो उसकी बात मैं कह नहीं सकता, वो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। वैसे कोई डाउट करने की आपको जरूरी नहीं है। ठीक है, एग्जाम में वही उत्तर मान्य होगा जो यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, वैसे आप और किताबों का भी फर्क पड़ता है, तो एक बार मेरे से डिस्कस जरूर कर लें। मेरे से डिस्कस जरूर कर लेना किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो। ठीक है, डिस्कस करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे मेरी भी गलती हो सकती है और आपकी भी गलती हो सकती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। चक्री व धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है भाई? कंजर जाति से, कामड़ जाति से, भवाई जाति से व गौरी नृत्य से। बताइए चक्री व धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है? क्या पूछा है? चक्री व धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है? तो कंजर जाति से, कामड़ जाति से, भवाई जाति से या फिर गौरी नृत्य से। तो मेरे प्यारे साथियों, चक्री व धाकड़ नृत्य है ना, वो आपका कंजर जाति से संबंधित है। कौन सी जाति से भाई? कंजर जाति से। जो मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर कि द्विचक्री, अब ये इतना ही पूछा। द्विचक्री क्या है आपको ये बताना है। कि नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है, नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है। फाल्गुन मास में भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। विवाह के अवसर पर भील व पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेराव बनाकर किया जाने वाला नृत्य। फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए द्विचक्री क्या है? तो बिल्कुल
नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि मीरासी जाति के लोग जिनका मुख्य पेशी सारंगी व वादन रहता है। क्या पूछा है, मीरासी जाति के लोग जिनका मुख्य पेशी सारंगी व वादन रहता है तो किस क्षेत्र में अधिक रहते हैं, फिर अत्यधिक रहते हैं, बताइए। मेवाड़, उत्तरी राजस्थान, मारवाड़, इनमें से कोई नहीं, बताइए। मीरासी जाति के लोग जिनका मुख्य पेशी सारीन वादन से रहता है किस क्षेत्र में अधिक रहते हैं, बताइए। किस क्षेत्र में क्या रहते हैं भाई, अधिक रहते हैं, तो किस क्षेत्र में अधिक रहते हैं, बिल्कुल भाई मारवाड़। जिसने भाई ने ऑप्शन नंबर सी बताया ना, उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि जयपुर का डांगर घराना किस जाति का है। जयपुर का डांगर घराना किस जाति का है, तो कलावंत या फिर कव्वाल या फिर डोली या फिर राणा, बताइए। लहरी नृत्य किस, सॉरी अगला क्वेश्चन बोलते इसका आंसर की चर्चा ही नहीं की हमने कि जयपुर का डांगर घराना किस जाति का है। जयपुर का डांगर घराना किस जाति का है, जयपुर का डांगर घराना किस जाति का है, किस जाति का है, बिल्कुल भाई कल्लावंत जाति का है, कल्लावंत जाति का है। बोले तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लहरी नृत्य किस जाति का प्रमुख नृत्य है, लहरी नृत्य पूछा है भाई, यहाँ पे कौन सा नृत्य पूछा है भाई, लहरी नृत्य किस जाति का प्रमुख नृत्य है, बताइए। तो बताइए, बिल्कुल भाई कंजर जाति का, किस जाति का, कंजर जाति का। बोले तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या बोला है कि चांचौड़ा गांव की युवतियां किस नृत्य से परंपरागत मानी जाती हैं, तो गैर, डोल, चक्री या फिर बम, बताइए। चांचौड़ा गांव की युवतियां किस नृत्य में परंपरागत मानी जाती हैं, बताइए। चांचौड़ा गांव की युवतियां किस नृत्य में परंपरागत मानी जाती हैं, बताइए। बिल्कुल भाई चक्री में, बिल्कुल किस नृत्य में, चक्री नृत्य में। जो भाई ऑप्शन नंबर सी बताया उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। सॉरी 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 सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है, चक्री बिल्कुल सही है भाई, चक्री सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चक्री बिल्कुल करेक्ट है भाई। चांचौड़ा गांव किस जिले में स्थित है, बताइए। चांचौड़ा गांव किस जिले में स्थित है, ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई आपको। चांचौड़ा गांव किस जिले में स्थित है, बारां, बूंदी, कोटा व पाली, बारां, बूंदी, कोटा व पाली, बताइए। तो मैं बात करूँ चांचौड़ा गांव की, वो बारां जिले के अंदर स्थित है। किस जिले के अंदर स्थित है भाई, बारां जिले के अंदर। जो मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है, घूमर नृत्य को, कालबेलिया नृत्य को, भवाई नृत्य को या फिर गौरी नृत्य को, फटाफट बताइए। राजस्थान में लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है, राजस्थान में लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है, घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, भवाई नृत्य या फिर गौरी नृत्य, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भाई। राजस्थान में लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है, बिल्कुल भाई घूमर नृत्य को कहा जाता है। जो मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर ए बताया है उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में कवि कनविदंती है कि उसने एक राग से पत्थर का पिघला दिया था, बताइए। बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है भाई। राजस्थान का संगीतज्ञ जिसके विषय में कविदंती है, जिसके विषय में क्या कविदंती है भाई, कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था, ऐसा राजस्थान का संगीतज्ञ का नाम बताओ रहा भाई। कमेंट में धुआं धुआं कर दो भाई इस क्वेश्चन के बारे में, क्या कहा, धुआं धुआं कर दो भाई। ऐसा ऐसा संगीतज्ञ की मैं बात करूँ तो हरि सिंह थे। कौन थे रे, हरि सिंह थे, हरि सिंह थे। जिस भाई ने हरि सिंह बताया है, बोले तो ए ऑप्शन बताया है, उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, बढ़े के अगले प्रश्न की तरफ, तो देखिएगा भाई अगला प्रश्न भी देख लो। बिल्कुल भाई, स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेहरा ताली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है, स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेहरा ताली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो कामड़, भील, जोगी व चारण, बताइए। स्त्रियों के द्वारा स्त्रियों के द्वारा स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला तेहरा ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है, कामड़, भील, जोगी, चारण, बताइए। बिल्कुल भाई कामड़ नृत्य कहते हैं भाई,
का तेरह ताली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। किस जाति के द्वारा किया जाता है भाई? कामड़ जाति के अंदर किया जाता है तेरह ताली नृत्य। कामड़ नृत्य नहीं है भाई, कामड़ क्या है कि जाति है, ये सब जाति है, भील भी जाति है, जोगी भी जाति है। तो कामड़ जाति, कामड़ क्या है? जाति। इसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? तेरह ताली। नृत्य की बात करूं तो 13 ताली। ठीक है, समझ में आ गया कि 13 ताली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। यस। कि मारवाड़ में पाई जाने वाली गायक जाति कानगुजरी का प्रमुख वाद्य कौन सा है? सारंगी, मंजीरा, रावण हत्था या फिर एकतारा? बताइए। मारवाड़ में पाई जाने वाली गायक जाति कानगुजरी का प्रमुख वाद्य कौन सा है? बताइए। मारवाड़ में पाई जाने वाली गायक जाति का कान गुजरी का प्रमुख वाद्य कौन सा है? बताइए कौन सा है? बिल्कुल भाई, रावण आता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी बताया ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भवाई जाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? उदयपुर संभाग में, कोटा संभाग में, भरतपुर संभाग में या फिर जोधपुर संभाग में? भवाई जाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो कहाँ निवास करती है बताइए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। बिल्कुल उदयपुर संभाग के अंदर। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया है ना, उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि झालावाड़ राज्य का कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध होता है? तो झाला जालिम सिंह, महाराणा राणा राजेंद्र सिंह, महाराजा भवानी सिंह या फिर जालिम सिंह द्वितीय? बताइए। झालावाड़ का कौन सा शासक है कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? बताइए। बिल्कुल भाई, महाराजा भवानी सिंह। बोले तो ऑप्शन नंबर सी जिसने बताया ना, ऑप्शन नंबर सी जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कंजर जाति का प्रमुख नृत्य है? किस जाति का पूछा है भाई? कंजर जाति का प्रमुख नृत्य। तो कंजर रमा या चक्री नृत्य या फिर कंजर कामा या फिर कंजर तोड़ा? बताइए। निम्न में से कंजर जाति का प्रमुख नृत्य है? कंजर जाति का प्रमुख नृत्य की मैं बात करूँ तो चक्री नृत्य है। कौन सा नृत्य है भाई? चक्री नृत्य। जिसने भाई ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रास टूडा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? बताइए। नवरात्रा पर, जन्मदिन पर, सगाई पर या फिर लड़की की विदाई पर? तो सारतुड़ा नृत्य है। सारतुड़ा नृत्य की मैं बात करूँ, सारतुड़ा की नृत्य की मैं बात करूँ तो यह भाई आपकी लड़की की विदाई पर किया जाता है। किसकी विदाई पे? लड़की की विदाई पे किया जाता है। बोलिए तो ऑप्शन नंबर सी का इस क्वेश्चन का क्या ही हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि रावल जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य किस जाति के द्वारा भाई? रावल जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है तो बेड़ा या फिर चकरा या फिर खेड़ा या फिर भगवा? बताइए। रावल जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, बताइए। रावल जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, बताइए। बिल्कुल भाई, खेड़ा। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है ना, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है ना, उसका क्या ही हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में चार वेद कला कौन सी कला भाई? चार वेद कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सद्दीक खां को, अब्दुल करीम खां को या फिर स्वामी हरिदास को या फिर साकर खां को? बताइए। भारत का चार वैदिक कला का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बताइए। चार वैदिक कला का प्रवर्तक किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? अब्दुल करीम खां को कहा जाता है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी जिसने बताया है ना, उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को देख के घबराइएगा नहीं भाई। घूंगर नृत्य के समय कौन सा वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है? केवल ढोलक व मंजीरा, मंजीरा और वीणा व ढोलक व वीणा? बताइए। घूमर नृत्य के समय कौन सा वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है? बताइए। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, बात करूं मैं कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता है? ढोलक एवं मंजीरा की आवश्यकता होती है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी जिसने बताया ना भाई, ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख, कच्ची घोड़ी का नृत्य करते हैं भाई, कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष महिलाओं के साथ, केवल घोड़े, केवल पुरुष या फिर केवल महिलाएं? बताइए। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं। तो ध्यान रखना भाई, कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करते हैं? तो बिल्कुल भाई, कच्ची घोड़ी नृत्य आपकी केवल पुरुष करते हैं। अब यहाँ पे नोट देख दिया, केवल घोड़े, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो पुरुष महिलाएं भी नहीं करते, केवल महिलाएं भी नहीं करते। ये कच्ची घोड़ी नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यस, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि वालरा कहाँ प्रसिद्ध है? क्या पूछा है कि वालरा कहाँ प्रसिद्ध है? वालरा कहाँ का प्रसिद्ध है?
किशनगढ़ में, सिरोही में, अलवर में, भरतपुर में। बताइए वालरा कहाँ का प्रसिद्ध है? वालरा पूछा है भाई, कहाँ क्या पूछा है? वालरा। बिल्कुल भाई, कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो सिरोही का है। कहाँ का है भाई? सिरोही का है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी जिसने बताया ना, बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है तो खड़ताल या फिर अलगोजा या फिर शहनाई या फिर इकतारा। मैं बात करूँ राजस्थान के राज्य वाद्य यंत्र की, बात करूँ राजस्थान के राज्य वाद्य यंत्र की, तो यह खड़ताल है, अलगोजा है, शहनाई है या फिर इकतारा है। बताइए राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। बिल्कुल भाई, क्या है? अलगोजा है। जिस मेरे प्यारे साथी ने कौन सा बताया ऑप्शन? अलगोजा बताया ना, अलगोजा। यानी कि अलगोजा बताया ना, उसका बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलगोजा। लोक नृत्य किस शैली की दयाराम संबंधित था? लोक नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था? भवाई से, गरबा से, गैर से या फिर घूमर से? लोक नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था? लोक नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था? बिल्कुल भाई भवाई शैली से। किस शैली से भाई? भवाई शैली से। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है ना, उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 13 ताली नृत्य करते समय जो जोत की जाती है तथा मुंह में तलवार रखी जाती है, किसकी प्रतीक मानी जाती है? तोरमणि, सती या फिर हिंगलाज या फिर संगाली। बताइए 13 ताली नृत्य करते समय जो जोत की जाती है ना तथा मुंह से तलवार रखी जाती है ना, जिसकी प्रतीति मानी जाती है? बताइए किसकी प्रतीति मानी जाती है? बिल्कुल भैया सती की प्रतीति मानी जाती है। किसकी? सती की। ये 13 ताली नृत्य करते समय जो जोत की जाती है तथा मुंह में तलवार रखी जाती है, किसका प्रतीक मानी जाती है भाई? सती का प्रतीक मानी जाती है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी जिसने बता दिया ना भाई, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा नृत्य मटका नृत्य कहलाता है? बताइए कौन सा नृत्य मटका नृत्य कहलाता है? ए ऑप्शन है गैर, बी ऑप्शन है 13 ताली, सी ऑप्शन है चक्री और डी ऑप्शन है आपका भवाई। बताइए बिल्कुल भाई कौन सा नृत्य है? बवाई नृत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी जिसने ऑप्शन नंबर बी बताया ना, जिसने बी ऑप्शन नंबर बी से गुजरा है ना, डी से, ऑप्शन नंबर डी से गुजरा है ना, बवाई जिसने बताया है ना, उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि कौन सा नृत्य है? बिल्कुल भाई बवाई जिसने बताया है ना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जिसने बता दिया है ना भाई, उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सामरजी तथा दयाराम का संबंध किससे है? किसका भाई? सामरजी तथा दयाराम का संबंध किससे है? बवाई से, गैर से, चक्री से या फिर चरी से? बताइए सामरजी तथा दयाराम का संबंध किससे है? बताइए बिल्कुल भाई ए बवाई से। बिल्कुल भाई ए भवाई से। जिस भाई ऑप्शन ने एक ऑप्शन को क्लिक किया है ना भाई भवाई, उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा वाद्य पुराने समय के में युद्ध किसके समय बजाया जाता था? तो बिगलू, तुरही या फिर करना या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा वाद्य यंत्र पुराने समय में युद्ध के समय बजाया जाता था? बिल्कुल भाई उपयुक्त सभी। बोले तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का क्या ही हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या हुआ? हाँ बिल्कुल भाई, कि घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? केवल ढोलक की, नगाड़ व ढोल की, मंजीरा और वीणा की, केवल ढोल की, केवल ढोलक व वीणा की? बताइए केवल ढोलक की, नगाड़ा व ढोल की, मंजीरा व वीणा की, ढोलक व वीणा की। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है? फटाफट गोली की रफ्तार से उत्तर आना चाहिए रहा। बिल्कुल लंगाड़ा व ढोल की। मेरे प्यारे साथी जिसने ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गौरी देवी राजस्थान की किस लोक गायन शैली से जुड़ी हुई है? राजस्थान की किस लोक गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो लंगा या फिर मांगणियार या फिर मांड या फिर तालबंदी? बताइए बिल्कुल भाई मांड जिसने बताया ना भाई, ऑप्शन नंबर बी सी को जिसने लॉक किया है ना, मांड, ठीक है, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गणगौर के अवसर पर गरासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? गौर, तेरह ताली, घूमर या फिर गरबा? बताइए गणगौर के अवसर पर गरासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है भाई? गौर है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना,
उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का एकमात्र कौन सा लोक वाद्य है जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके में डाले जाते हैं? तो ताशा, रावल का मादल व डेरू है डाक। बताइए, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। बताइए, एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र कौन सा है, बता दीजिए ना। बिल्कुल, रावलों का मादल। बिल्कुल भाई, रावलों का मादल। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि भीलों का प्रसिद्ध लोक गीत है जिसमें स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। तो सुवटिया, या फिर जोरावा, या फिर सुपना, या फिर हम सिडो। बताइए। बिल्कुल भाई, हम सिडो। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा है कि वाद्य यंत्र टामक है, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, या फिर मेवाड़। मेवात, मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़। बताइए, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है भाई? मेवात क्षेत्र से। ए ऑप्शन जिसने लॉक कर दिया ना भाई, उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मोर मोरनी का नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर, ब्यावर, मेवाड़, मारवाड़। बताइए, मोर मोरनी का नृत्य है, मोर मोरनी का नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भाई ब्यावर का प्रसिद्ध है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा कि कहरवा ताल पर किया जाने वाला मुख्य नृत्य है? चरी, घूमर, वागड़ व भवाई। बताइए, कहरवा ताल पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है? बिल्कुल भाई, कौन सा है? घूमर नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी जिसने लॉक कर दिया ना, बी, उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में भील जनजाति की का अभिलाक्षणिक नृत्य एवं राजपूत, क्या भाई, राजपूत महिला, कौन सी महिला भाई? राजपूत महिला का सामुदायिक नृत्य कौन सा है? बताइए, राजस्थान में भील जनजाति का अभिलाक्षणिक नृत्य एवं राजपूत महिलाओं का सामुदायिक नृत्य कौन सा है? बताइए, घूमर, कच्ची घोड़ी, कठपुतली, एवं भी दोनों। बताइए, राजस्थान में भील जनजाति का अभिलाक्षणिक नृत्य व राजपूत महिलाओं का सामूहिक नृत्य कौन सा है भाई? घूमर है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंडोनी, सकरिया, पनिहारी, वागड़िया किस जाति के नृत्य हैं? तो कालबेलिया, सहरिया, ग्रासिया, बवाई। बताइए, इंडोनी, सकरिया, पनिहारी, वागड़िया किस जाति के नृत्य हैं? बिल्कुल भाई, किसके हैं? कालबेलिया। बोले तो ऑप्शन नंबर ए जिसने लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, बियाड़ा क्या है? गणगौर पर वधू द्वारा सांस को दी जाने वाली सुहाग के प्रतीक की वस्तुएं। अलवर के मेवात क्षेत्र में लड़की के विवाह पर गाया जाने वाला लोकगीत। बच्चा होने पर सूरज पूजन के समय गाया जाने वाला लोकगीत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बियाणा क्या है? बिल्कुल भाई, बच्चा होने पर सूरज पूजन के समय जो लोकगीत गाया जाता है ना, अरे उसे क्या कहते हैं रे? बियाणा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? बियाणा कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रावण हत्ता क्या है? रावण हत्ता क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, या फिर स्थान का नाम है, या फिर पुस्तक का शीर्षक? अरे भाई दुनिया जानती है इसे। तुम इसे क्या जानती है? दुनिया जानती है। क्या है भाई ये? एक वाद्य यंत्र है भाई, रावण हत्ता। रावण हत्ता ये तो दुनिया जानती है। यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पशु परीक्षा का पेपर देने जो बैठेगा ना, उसको लगभग 100% बच्चे इस क्वेश्चन को क्या ही करेंगे, करेक्ट करेंगे। तुक्का देने वाला भी इस क्वेश्चन को क्या ही कर देगा, करेक्ट कर देगा। मारवाड़ में जोगियों द्वारा गोपीचंद, भर्तरी, नि, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सारंगी, अलगोजा, नांगड़, या चंगी। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, सारंगी का। बोले तो ऑप्शन नंबर ए जिसने लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सा नृत्य सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य के अंतर्गत आता है? तो गुडला, बवाई, तेरहताली व कच्ची घोड़ी नृत्य। बताइए, निम्न में से कौन सा नृत्य सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य के अंतर्गत आता है?
बिल्कुल भाई। गुडला नृत्य, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है ना, किसको भाई, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट, अगला प्रश्न देखिएगा कि मेवाड़ के किस महाराणा का संगीत पर ग्रंथ लिखे गए? तो रतन सिंह, कुंभा, प्रताप या उदय सिंह? बताइए। मेवाड़ का किस महाराणा का संगीत ग्रंथ पर लिखे गए थे? बताइए। मेवाड़ के कुंभा महाराणा, मेवाड़ के कुंभा महाराणा ने संगीत के ग्रंथ लिखे थे सर, कुंभा महाराणा। बिल्कुल भाई। कौन भाई? कुंभा महाराणा। जिसने ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया ना भाई, उसका बिल्कुल क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के मॉडल पेपर की यहीं समाप्ति करते हैं, ठीक है। आज के मॉडल पेपर की यहीं समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।